एक लड़की की सच्ची कहानी जो आज भी उम्मीद से लड़ी जा रही है। मेरी कहानी, मेरी जिंदगी की कहानी, एक सच्ची कहानी। मैं एक साधारण लड़की हूँ, 12वीं पास हूँ और जितना पढ़ सकती थी उतना अपने दम पर किया। आगे की पढ़ाई भी चालू है। सरकारी नौकरी का सपना लेकर हर सुबह उम्मीद की रोशनी में उठती थी। खर्चा खुद उठाती थी, ट्यूशन पढ़ाकर, खुद से लड़कर, साथ साथ खुद का पढ़ाई भी चलाता था कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ। दुर्गापुर में हम रहते थे। वो शहर, वो मोहल्ला आज भी आंखें बंद करता हूँ तो सब कुछ सामने आ जाता है। घर हमारा था, मेरे पापा का घर। उस घर में मैं और मेरी मम्मी रहती थी। दो भाई थे। दो भाई बाहर चले गए और दीदी का शादी हो गई। शादी तो नाम की थी और खून हमारा चूसता था क्योंकि जीजा तो कुछ काम आता ही नहीं था। लेकिन उस समय मेरा जिंदगी का सबसे सुंदर और खुशहाल दिन था। आंखों में सपने, मन में उम्मीद, खुद का पहचान बनाने की। उस दिन के बाद मैं कभी खुश नहीं रही। मेरी जीजा और जीजी मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र करके मेरी मम्मी को बहला फुसला कर हमारा रहने का पापा का मकान जो था वो बेच दिया। जब मैं घर पे नहीं रहते थे तब ये मकान बेचने की बातचीत होता था और बाकी काम जीजाजी के घर पे, और पूरा पैसा मेरे मम्मी के पास से बिजनेस के नाम पे ले लिया गया। शायद उसी दिन किस्मत ने बता दिया था कि हमारा जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं और मेरी मम्मी बस हम दो ही रहते थे। पापा अब साथ नहीं थे और बाकी सब अपने मतलबों में मसरूफ। दिन गुजरते थे पर दिल में एक उम्मीद पलती थी, सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरा पहचान बनेगा, माँ को राहत मिलेगी और खुद का पहचान भी। लेकिन एक दिन सब बिखर गया, कैसे कि मानो कोई आया और मेरे सपने को तोड़ फोड़ के चला गया। देखा कि मम्मी चुपचाप से रो रही थी, कभी चुपचाप तो कभी तकिया में चेहरा दबाकर। कुछ बताया नहीं गया पर फिर अचानक हमें वहां से निकाल लिया गया। उस दिन मैंने आखिरी बार दुर्गापुर को छोड़ा, मेरा सपना का शहर। अब मैं उस घर में नहीं थी जिसे मेरे पापा ने बनाया था, जिसमें मेरी बचपन की दीवार थी, बचपन पे कहानी, मेरी बचपन की सहेली, बचपन की यादें, सब कुछ पीछे रह गया, पीछे ही रहेगा।
मकान बेच दिया गया था। माँ ने अपने हाथों से उस मकान को बेचा और पैसे दे दिया मेरे जीजा को बिजनेस के नाम पर। मैं घर पे होते हुए भी एक पल के लिए भी हमें पता नहीं चला कि मेरे पापा के मकान बिक गया। लेकिन जीजा जी का ना कोई बिजनेस शुरू हुआ, ना पैसा वापस आया। वो मकान भी चला गया और साथ ही मेरा भरोसा भी। अब हम एक दूर दराज गांव में हैं, जहाँ ना ढंग की पढ़ाई की कोई बंदोबस्त है, ना सपने के लिए जगह। मैं बार बार मेरे मम्मी से पूछती रही, मम्मी आपने वो घर क्यों बेच दिया? पर मम्मी आज भी खामोश है और काल भी खामोश थी। जब आपने धोखा दे, अपना बेटा बेटी धोखा दे, तो मम्मी पापा का मुंह यूं बंद हो जाते हैं। शायद माँ ने सोचा था कि वो पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किसे पता था कि हम अपनी जमीन बेचकर भी बेरंग ही रह जाएंगे। आज मैं एक छोटा सा गांव में हूँ, एक टूटी हुई दीवारों के बीच, जहाँ हर कोना मेरे पापा के घर को याद करता है। पर मैं अभी टूटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस लड़की ने इतना दर्द सहकर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, वो अब हार मानने वाली नहीं है। आज भी सुबह होते हैं और मैं उठती हूँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ। पहले के जैसे मेरे पास ना ट्यूशन है ना कुछ, मैं बिल्कुल अकेली रहेगी। सरकारी नौकरी की किताब लेके बैठती हूँ। कमरे में अब वो रोशनी नहीं, लेकिन दिल में अब भी चिंगारी है। मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उस घर की बेटी हूँ जो बिक गया। पर जिसकी बेटी हो, अब भी बिकने को तैयार नहीं। आज की कहानी यहाँ तक ही, मिलते नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, ये मेरी कहानी है, सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिएगा और कृपा करके मेरे वीडियो आप शुरू से एंड तक सुना देखा, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। आप में एक घर की गृहिणी हो, एक माँ हो, किसी की पत्नी हो, और उसके अंदर एक अधूरा सपना, अधूरा पहचान। लेकिन मैं मेरी आवाज़ से मेरा पहचान अधूरा नहीं रखूंगी।